आपका गोतिया चाहे नमक खाक चाट के रह लेगा, लेकिन आपके यहाँ गुलामी नहीं करेगा, आपके यहाँ नौकरी नहीं करेगा। कहीं ना कहीं वशिष्ठ नारायण हो या पार्टी के अन्य नेता हो, वो इस बात को जानते हैं कि मांझी सरेंडर कर सकते हैं नीतीश कुमार से, और इससे अगर किसी को डर लगना चाहिए तो वो राम की सत्ता को है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस खास शो में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा खबरों की चीर फाड़ करते हैं, एक खबर को अलग अलग ढंग से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम बता दें कि इस वक्त बिहार की सियासत में लगातार जोड़ तोड़ किया जा रहा है। एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी में आना जाना लगा हुआ है। इसी बीच में बिहार की सियासत में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार लव कुश समीकरण को साधना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि वो इस समीकरण को साध सकें, क्योंकि इस समीकरण को साधने के बाद नीतीश कुमार जो पिछले वक्त से कई विधायकों को, नेताओं को पार्टी में शामिल करके मजबूत हुए हैं, लेकिन इस समीकरण को साधने के बाद वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और हमारे संपादक डॉक्टर मिश्रा ने आपको पहले भी बताया था कि ये बातें चल रही हैं कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाना चाहते हैं, और अब कुछ ऐसे ही खबरें आ रही हैं। तो पूरा खबर क्या है, हम उस पर आज बात करेंगे। नमन सर, ये बातें चल रही हैं कि नीतीश कुमार लव कुश समीकरण को साधना चाह रहे हैं। बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं चाहती है कि उस समीकरण को साधा जा सके। बिल्कुल, देखिए बिहार में मैंने अब कई बार आपसे रिपीट किया है, दसों को बताया, ये एक समीकरण सबसे तगड़ा समीकरण है कि यादव और मुसलमान एक साथ हैं। इसको ध्वस्त करना संभव नहीं है। आप सरकार जरूर बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सीटें लाने से उस समाज को, उस समाज के पार्टी को रोक नहीं सकते। आपने देखिए किस कैसे, ये कहने की चीज़ें नहीं है, आप एग्जाम्पलरी है, आप देख सकते हैं। मैं राजद की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात भी नहीं कर रहा हूँ। आप ओवैसी की स्थिति देखिए ना, पूरे देश के अलग कर दीजिए आप बिहार को, और फिर नाप के देखिए कहाँ किस तराजू पर कौन भारी पड़ रहा है। ओवैसी की पार्टी एक बिहार में एंटर करती है और बहुत जल्द रिजल्ट देती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बिहार में पॉलिटिकल पार्टियां कई बनी हैं। पप्पू यादव अपनी राजनीति करते हैं, विपक्ष की राजनीति करते हैं, लोगों के साथ खड़े रहते हैं, सरकार को घेरते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीति करते हैं। लेकिन लोगों को चाहिए ओवैसी, लोगों को चाहिए ऐसा व्यक्ति, अल्पसंख्यकों को चाहिए जो उनकी समाज से हो, जो उनकी बातें करे, जो उनके लिए जिए मरे लड़े, जो करना हो। सोशल इंजीनियरिंग जैसी कोई चीज़ है नहीं जिसे मौका परस्ती आप राजनीति में शुद्ध तौर पर कह सकते हैं, जिसमें नीतीश कुमार जी बहुत माहिर हैं। लेकिन भाजपा इस बात को समझती है कि अगर उस बड़ा वोट बैंक को हम बाहर बाहर डैमेज कर दें, जैसा कि आरोप लगता रहा है कि वो ऐसे आते हैं, ऐसे थोड़े आते हैं, उनको भाजपा लेकर आती है, उस डिटेल में मैं पढ़ूंगा नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि भाजपा चाहती है कि उस समीकरण ध्वस्त हो। यादव अपनी तरफ से तोड़ना चाहती है, यादव के साथ हिंदू पोलराइजेशन काम कर सकता है, कराया भी। देखिए ऐसे ही थोड़ी है, मैंने नित्यानंद राय को कमान दे दिया गया, ऐसे थोड़ी उपेंद्र यादव को दे दिया गया, जिम्मेदारी दे दी गई, भूपेंद्र यादव को भी उनके साथ सेट कर दिया गया, और ये टीम अलग हो गई है एकदम। अब देख लीजिए भाजपा के कई पावर सेंटर्स हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय एक साथ है। वो यादव समीकरण का एक हिस्सा है जिसमें राजद के उस कोर वोट बैंक में सिंधमारी हमला करने की तैयारी चल रही है। पप्पू यादव सफल नहीं हो पाया, भाजपा ने अपना प्लान बदला। देखिए अब फिर मैं कहूँगा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो बातें चलती हैं मैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ आपको, जो आम लोगों में धारणा जो। बिल्कुल। अब यहाँ देखिए एक बात, अगर नीतीश कुमार भी लव कुश साध लेते हैं, नीतीश कुमार जिस वक्त कुशवाहा से उनकी खटपट हुई, पार्टी में टूट हुई, उस वक्त से नीतीश कुमार लव कुश की बात नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि इस समाज की बात करेंगे तो हम छोटे भाई हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बड़ा है, लव छोटा है। लेकिन यहाँ बिहार की राजनीति में कुछ छोटा है, लव बड़ा है, नीतीश की वजह से, और ये कभी पलट सकता है। अगर कुशवाहा अपने राजनीतिक उत्थान पे होते हैं, अगर वो नीतीश के बराबर समानांतर की राजनीति कर रहे होते, अगर महागठबंधन ने उनको सीएम घोषित कर दिया होता, तो परिस्थितियाँ अलग होती। लेकिन क्योंकि इस समीकरण को साधा नहीं गया महागठबंधन की तरफ से, जबकि 8 कुशवाहा विधायक जीत के आए हैं, लेकिन साधा नहीं गया इस समीकरण को, क्योंकि कुशवाहा को शामिल नहीं किया गया उस जोड़ घटाव में महागठबंधन के। अंत तक कहा कि जहर पिएंगे, नहीं दिया, तो साबित हो गया कि कुशवाहा को साथ लेके चलने की बात नहीं थी। उन्होंने सोचा कि लालू यादव ने भी सोचा और महागठबंधन लोगों ने सोचा कि हम कुशवाहा को ऐसे ही अपने पाले में कर लेंगे। 8 हो गए, और बढ़ सकते थे। लेकिन छोड़िए इस बात को भी, यहाँ गेम क्या है? गेम ये है कि अगर
नीतीश कुमार लौकुश को साध लेंगे किसी भी माध्यम से, चाहे आरसीपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हो, चाहे उमेश कुशवाहा को बिहार की कमान देना हो, चाहे मंत्री बनाने की बात हो श्रवण कुमार को, या उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करना हो, जो भी करना पड़े, अगर ये सध गया। आपको मैं बता दूं एक बात कि ये समीकरण नेक्स्ट बेस्ट थिंग, नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग है बिहार की राजनीति में, वो एमवाई के बाद। और अगर इस पे वो काबू हो जाते हैं तो फिर भाजपा मार्जिनलाइज हो जाएगी, लाख पोलराइजेशन कर ले। और जेडीयू की भी मुख्य लड़ाई बीजेपी से ही है, ये बात स्पष्ट है। स्पष्ट हो गई। और फिर तो लड़ाई हो जाएगी और आरजेडी और नीतीश के बीच में, फिर भाजपा वहीं जहां से स्टार्ट की थी भाजपा ने। तो भाजपा का पोलराइजेशन फैक्टर काम करे और ज़्यादा हिंदू वोट में डिवाइड ना हो, इसलिए इन सारे समीकरणों को ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। आपका जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा फार्मूला है, उसी पे आप क्षेत्रीय फार्मूलों को भी लगा सकते हैं, ये मजबूरी है। जब जब भाजपा राष्ट्रीय जब अपना फार्मूला नहीं लगा पाई है, राज्यों में कमजोर हुई है और बाहर हो गई सत्ता से। कई राज्य एग्जाम्पल है, सारे मेट्रो सिटीज से बाहर है, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, याद है। अब यहाँ बात क्या है कि नीतीश कुमार की मुलाकात जब उपेंद्र कुशवाहा से हुई थी, उस वक्त बहुत एक्साइटेड हो गए थे बिहार के लोग कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से उस समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वोट बैंक को अपने पाले में कर रहे हैं। उस वक्त मैं बहुत एक्साइटेड नहीं था, मैंने सोचा कि तो चिल्लड़ इकट्ठा कर रहे हैं, मैंने शब्द भी प्रयोग किया था, खोटे सिक्के से बड़ा शब्द। लेकिन उस वक्त भी ये मुझे एहसास था कि वो लवकुश समीकरण को ही साधना चाहते हैं। मैंने खबर भी पंचनामा में जो की थी तो मैंने ये बोला था स्पष्ट। उसके बाद मुझे फ़ोन आया था, कई कुशवाहा समाज के लोगों ने, कई नीतीश कुमार के समाज के लोगों ने मुझे फ़ोन किया था। उसमें से एक फ़ोन बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें मई में एक ऐसे आयोजन की बात की जा रही थी जिसमें कुर्मी महासम्मेलन जो हुआ था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार चमक कर सामने आए थे। लालू यादव का उसमें बहुत प्रभाव था, बाबा बताते हैं। तो उस तरह का एक आयोजन किया जाएगा लवकुश के द्वारा, और उसमें नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता माना जाएगा और उनसे बिहार छीनने की बात की जाएगी और उनका प्रमोशन में डिमोशन किया जाएगा दिल्ली की राजनीति की तरफ। ये पूरा सब कुछ सेट है समीकरण। इसके पीछे कौन नेता है अभी मत बुलवाइए हमसे। कई लोगों पर शक है, नीतीश के आजू बाजू के लोगों पर भी शक है कि हो सकता है कि इस आयोजन के माध्यम से राजनीतिक हैसियत बढ़ाना, लेकिन बिहार की ताकत छीनना हो, बिहार का पावर शिफ्ट हो, जदयू का पावर शिफ्ट हो सकता है ये हो, लेकिन वो उसी समाज से हो। बिल्कुल बिल्कुल उसी समाज से होगा। नेक्स्ट लोगों को मौका मिलना चाहिए। नीतीश जी बहुत दिन रह लिए। देखिए बिहार के लोग 15 साल से ज़्यादा झेले जा रहे हैं नीतीश जी को। झेल मैं शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इस बार मैंडेट नहीं दिया था, लेकिन इस समाज के लोग ही अब नीतीश कुमार जी को बहुत दिन झेलने की तैयारी में नहीं है। कहने के आप आगे बढ़िए, मार्गदर्शक मंडल में अडवाणी बनिए, अटल बिहारी वाजपेयी बनिए, अब नरेंद्र मोदी बनने दीजिए किसी को। लेकिन अब इस जगह पर मैं पहुँच गया हूँ कि इस कन्वर्सेशन में मैं समझाने का प्रयास करूँ कि हो क्या रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद हमने सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के जो लोग हमारे इनसाइडर्स हैं, जो जिनसे बातचीत होती है, सबसे मैंने तहसील ली कि आखिर क्या हो रहा है, किन समीकरणों पर चर्चा चली। नहीं एक फॉर्मल मुलाकात है, मैं इन बातों पर भरोसा करता नहीं। मैंने उन लोगों को भी बोल दिया था कि आप झूठ बोल रहे हैं। फिर दिल्ली वाले नेताजी को मैंने फ़ोन किया, जो इनकी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली में रहते हैं, जो इस्तीफा दे चुके थे इनकी पार्टी से। समझ रहे होंगे आपको मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनसे मैंने बात की और पूछा कि आपकी रणनीति आगे की क्या है। तो उस वक्त तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन 10 दिन बाद मुझे फ़ोन आता है कि कल मैं पार्टी फिर से ज्वाइन करने जा रहा हूँ, माधवानंद जी। और उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। ऑब्वियसली माधवानंद का इस पार्टी में वापस आना, इतने बड़े मैं उन्हें, रालोसपा बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन उस छोटी पार्टी का एक बड़ा नेता वो है। और वो अगर उपेंद्र कुशवाहा के आप राजनीति को कमज़ोर हद तक देखते हैं तो वही व्यक्ति है कि उस पार्टी को जिंदा रखे हुए हैं पर्दे के पीछे घूमकर। और अगर वो ऐसे बिहार आ जाए मैं मान नहीं लूँगा। डेफिनेटली उस व्यक्ति ने नीतीश कुमार से बातें की हैं और बाद में तो मुझे ये तक खबरें आई कि दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात तक हुई है माधवानंद की, और तय हुआ है कि क्या मिलेगा हमें, क्यों आपको सर्वमान्य नेता बनाए लवकुश समीकरण का। हालांकि वो समाज से नहीं आते, वो मेरा क्या है, उसमें भूमिहार समाज से आते हैं। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार से सामने पूछा कि आप क्या दीजिएगा उपेंद्र कुशवाहा को इसमें। तब खबरें हमारे सामने आई कि घूम फिर कर कि उपेंद्र कुशवाहा को एक मंत्रिमंडल का स्थान मिल सकता है, जो कि अभी भी नीतीश कुमार रोके हुए हैं। और उस मंत्रिमंडल में 4-5 सीटें भी खाली हैं। हाँ, और उपेंद्र कुशवाहा को उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। फिर खबरें आई कि उपेंद्र कुशवाहा कैसे खुद जा सकते हैं, वो तो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो फिर उनकी पत्नी का नाम सामने आया, फिर माधवानंद जी का भी नाम सामने आया कि वो भी हो सकते हैं प्रॉक्सी के तौर पर उनके।
लेकिन इन सारी बातों पर तब संशय लग गया जब भाजपा को एहसास हो गया कि ये सेटिंग चल रहा है, ये लकुश लकुश चल रहा है। तब भाजपा ने क्या किया, नीतीश कुमार के सामने प्रस्ताव ऐसा घुमा कर रखा कि चिराग पासवान की भी एंट्री करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें पर्दे के पीछे हुई हैं, और चिराग पासवान की एंट्री अगर नहीं हो पाई तो बदले में उपेंद्र कुशवाहा की सीधे तौर पर मैं कहूँगा आपसे बलि चढ़ा दी गई। उपेंद्र कुशवाहा की बलि चढ़ गई, सीधे तौर पर बलि चढ़ गई। और उपेंद्र कुशवाहा चाह कर भी, सब कुछ तय हो गया था, फिर भी वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाए। देखिए, एक कमी थी, मैं आपको बता दूं कि उस वक्त गलती क्या हुई, किस वजह से नहीं हो पाए। भाजपा लाख कह ले, लेकिन मांझी जी को तो एंट्री कराया ना अपने एलआई बनाकर नीतीश कुमार ने। दिक्कत क्या हुआ कि नीतीश कुमार के सामने आकर खड़े जरूर हो गए हैं उपेंद्र कुशवाहा बुलाहट पे, लेकिन उस मर्जर के लिए वो तैयार नहीं थे। यानी अपनी पार्टी का अस्तित्व खत्म करके नीतीश कुमार में ही श्रद्धा दिखाकर अपनी पार्टी का विलय करना। उनकी पार्टी के कई लोग चाहते थे कि विलय हो जाए, कुछ बड़ा बड़ा पद मिल जाए, कुछ जिम्मेदारी मिल जाए, सत्ता में स्थान का हर कोई सहभागी होना चाहता है, मिल जाए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ये बात पता है अच्छे से कि नीतीश कुमार वो महासागर हैं कि मिलने के बाद नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। कई लोग सेंटिंग में पड़े हुए हैं, नीतीश के उनके इशारे पर आपको खाना है, उन्हीं के इशारे पर आपको नहाना है, उन्हीं के इशारे पर आपको बोलना है। इस पार्टी का नियम ये होगा। और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें एग्रेसिव राजनीति ज़्यादा है, आंदोलन ज़्यादा है, फिर वो नहीं कर पाएंगे और जानते हैं कि उससे उनका अस्तित्व खत्म होगा। लेकिन ऐसे भी पार्टी से बहुत लोग विरक्त हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो इस टूट से बेहतर है कि कहीं एक जगह स्थान प्राप्त कर लेना। लेकिन वो भाजपा की वजह से नहीं हो पाया। अब खबर आ रही है कि वशिष्ठ, देखिए अंदर की खबर दे रहे हैं, वशिष्ठ नारायण चुपचाप बैठे हुए नहीं हैं। भले ही अशोक चौधरी लगातार लोगों को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आरसीपी सिंह अपने स्तर से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, वशिष्ठ नारायण भी बैठे हुए नहीं हैं। कमजोर बूढ़ा शेर ही भी बैठ के वहाँ से गेम खेल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कागज पर बकायदा, जो खबर मैं देने जा रहा हूँ वो समझ लीजिए, कागज पर बकायदा कुशवाहा समाज के लोग नीतीश कुमार से लिखवाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कागज पर बकायदा लिखवाया जाएगा? पर होगा सारा, जो नहीं होता कि दो गोतिया के बीच में जब फरियाता है तो पंचायत बैठता है, पंचायती बैठेगा और कागज पर दोनों भाई का अलग अलग ताकत लिखाएगा कि किसको क्या मिलता है इस मर्जर में। एकदम विलय की तैयारी चल रही है, धक्का-धक, मतलब कहूँगा कि कागजात बन रहे हैं। सारे नेता अपना अपना एक जो पावर सेंटर छोटा छोटा जदयू में बनाना शुरू कर चुके हैं। कुशवाहा समाज के जो नेता हैं वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। वशिष्ठ नारायण से अंदर अंदर कई उपेंद्र कुशवाहा के लोगों ने मुलाकात की है। दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई है। और अब खबर देखिए, हो सकता है कि ये सब कुछ फिर होते होते रह जाए। जब तक कुछ ये चीज़ें हो रही हैं, जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक तो हम लोग फेके न्यूज़ साबित होते हैं। ये हमारी मजबूरी है और हमारी ये मतलब बेचैनी है, हमारा ये जो हम लगातार कर्तव्य करते हैं, इसलिए हमारी ये मजबूरी है। हम चाहते हैं कि हम दर्शक कुछ इनसे मिस ना हो, क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव दर्शक हमारे हैं, वरना मिलियन में होते हैं। जिन्हें समझ राजनीति की वही पंचनामा देखते हैं, वही आकर देखते हैं। वरना बिहार में बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों की कमी नहीं है जो नेताजी से पूछ के आके बोलते हैं क्या बोल दे सर, आज क्या बोले सर, किस तरफ लेके जाएं सर। मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूँ, आपको भी पता है, दर्शकों को भी अच्छे से पता है। और जिन्हें इस बात पे शक है वो भ्रम में रह सकते हैं। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हमें किसी से भी सवाल पूछने में मैंने किसी तरह का परहेज नहीं है। लेकिन हाँ, अंदर की राजनीतिक खबरें हमारे तक पहुंचती हैं और उन खबरों को दर्शकों तक पहुंचाना एक बड़ी नैतिक जिम्मेवारी है, जो कि सभी लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क है गलत होने का। तो जब मैं गलत होता हूं तो आपको पता है किस तरह से मैं आकर खुद ही बोलता हूं दर्शकों को। एक इसी बात पे मुझे याद आ रहा है, एक थंबनेल है जो दो दिन पहले का पंचनामा का है, जरा चलाया जाए तो उसको। इस थंबनेल को आप ध्यान से देखिए और समझिए मैंने क्या लिखा है। मैंने स्पष्ट लिखा है कि उपेंद्र कुशवाहा काम बिगाड़ देंगे नीतीश कुमार का अगर उनको स्थान नहीं मिलता है। तो ये सारा राजनीतिक फायदा उठा लिया गया बुलाकर उनको कि लड़ाकू से एक हो जाएगा। और ये साबित तो नीतीश कुमार ने कर दिया ना कि उपेंद्र कुशवाहा कितना भी विरोध कर लें लेकिन हमसे बड़े नहीं, बुलाने पे आ जाएंगे। ये साबित करना ही बिहार में नैतिक जीत है। और नैतिक जीत नीतीश कुमार ने ले लिया और उनको स्थान तक नहीं दिया। मतलब ये तो बड़ा अच्छा हुआ है कि सीढ़ी उठाए, लोहा का बांस का लगाए, चढ़ भी गए और सीढ़ी को नीचे गिरा भी दिया। सीढ़ी नहीं जाएगा ऊपर और यहाँ सीढ़ी भी जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा भी इस बात को समझ गए हैं कि नीतीश कुमार ने तो राजनीतिक फायदा उठा लिया है, लेकिन अब इससे आगे का स्टेप चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कंप्लीट मर्जर के लिए उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि सहयोगी बनाया जाए, एलआई बनाया जाए, जैसे मांझी जी को बनाया गया। लेकिन
कहीं ना कहीं वशिष्ठ नारायण हो या पार्टी के अन्य नेता हों, वो इस बात को जानते हैं कि मांझी सरेंडर कर सकते हैं नीतीश कुमार से, अलग पार्टी होने के बावजूद। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जो राजनीतिक कद है, जो हैसियत है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इस तरह का डिसीजन लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ सकते हैं। देखिए आप एक बात बताइए मुझे, कहावत जो गांव में कहा जाता है, आपका गोतिया चाहे नमक खाक चाट के रह लेगा, लेकिन आपके यहाँ गुलामी नहीं करेगा, आपके यहाँ नौकरी नहीं करेगा। देखा आपने कभी किसी गोतिया को करते हुए? किसी के यहाँ नहीं होता है। उपेंद्र कुशवाहा गोतियाँ हैं नीतीश कुमार के। अगर वो मर्ज करते हैं तो एक बात तय है कि राजनीतिक हैसियत तो समाप्त होगी ही, कहीं ना कहीं ईगो भी जो एक हर किसी का होता है वो भी तहस नहस होगा। आप लौ कुश में लौ छोटा है, कुश बड़ा है, तो कुश के हिसाब से चलना, बिहार के समीकरण के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बिहार में एक बड़ा वोट बैंक है कुश का, जिसे ऑब्वियसली उपेंद्र कुशवाहा हमेशा के लिए साध नहीं पाए हैं। ये उनकी राजनीतिक रूप से विफलता रही है। प्रयास तो बहुत उन्होंने किया, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी मजबूरी है कि उन्होंने जिस घोड़े पर दाव लगाया वो घोड़ा दुलत्ती मार गया उनको। आज तक उन्हें एक भी सेटल्ड व्यक्ति नहीं मिला। आप देखिए ना, भले ही उनके साथ माधव आनंद ने इतने दिन तक काम किया, लेकिन चुनाव के वक्त नाराज होकर चले गए थे। वैसे ही चुनाव के वक्त आप देखिए कि कितने लोगों ने उनकी पार्टी को छोड़ दिया था। अंत में धीरज कुशवाहा आकर उन्होंने संभाला, सब कुछ कोऑर्डिनेट किया, मीडिया के साथ सब कुछ किया। लेकिन आज इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गई है नीतीश कुमार के एक्शन और रिएक्शन पर। और अगर वशिष्ठ नारायण की बात चली, जो कि वो कर रहे हैं, और अगर उनकी सब कुछ उनके हिसाब से कागज पत्तर सही रहा, और अगर नीतीश कुमार का इसमें मुहर लग गया, तो बहुत जल्दी एक बड़ा अनाउंसमेंट अब बिहार की राजनीति में होता हुआ सुनिएगा। और एक और बात यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि केवल जदयू और रालोसपा का विलय मत समझिएगा, इसे लौ कुश का विलय समझिएगा। और इससे अगर किसी को डर लगना चाहिए तो वो राम की सत्ता को है। अच्छा, अगला सवाल ये है, तो क्या लग रहा है कि चिराग पासवान का रास्ता साफ हो जाएगा? कि अगर बीजेपी के पास फिर नैतिक जो है बढ़त हो जाएगा कि आपने उपेंद्र कुशवाहा को शामिल करवाया तो हम चिराग पासवान को भी कर लेते हैं। पासवान को अभी बहुत कुछ साबित करना होगा, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। चिराग पासवान को अभी बहुत कुछ साबित करना होगा। किन लोगों के साथ वो खड़े हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार कौन हैं, किन बुद्धिजीवियों के साथ दिन बिता रहे हैं, टेक्सचर बहुत कुछ है, वो समझना पड़ेगा। अभी बहुत बड़ी राजनीति है। अभी तो उन्होंने, मैं कहूँगा कि ज़मीन के 10 फीट नीचे बीज बोया है। राजू तिवारी को और संजय पासवान को अपनी पार्टी की कमान देकर उन्होंने 10 फीट नीचे बीज बोया है। अभी बहुत इसको सेवना पड़ेगा, तब जाकर उसमें से पौधा निकलेगा। फल की तो बातें मत कीजिए अभी। हाँ, एक बात फिर रिपीट करना चाहूँगा और इसी नोट पे इस पंचनामा को ख़त्म करना चाहूँगा। लव कुश के एक होने से राम की सत्ता को डर है। तो ये आज का हमारा पंचनामा विश्लेषण था, जहां पर सर ने कहा एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन, और सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको कि लव कुश जब एक हो जाएंगे तो राम की सत्ता को डर है। यानी आप समझ रहे होंगे बीजेपी की सत्ता को डर है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा यानी लव कुश समीकरण जो है वो एक साथ हो। और भारत लाइव लगातार ये खबर ब्रेक भी कर रहा है कि बीजेपी किसी भी तरीके से नहीं चाहती है। नीतीश कुमार पर दबाव था, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं, अगर ऐसा वाकई में हो जाता है तो वाकई में जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा और नीतीश कुमार खुद को मजबूत कर लेंगे, जो पिछले वक्त से वो लगातार खुद को मजबूत करते आए। तो आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।